महात्मा गांधी ने एक बड़ी कमाल की बात कही कि जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन हो और सीखो जैसे तुम हमेशा रहने वाले हो। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में तलवारबाज रहा करता था और उसकी तलवारबाजी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने अपने राजा को कई लड़ाइयां अकेले के दम पर जिताई थी। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि दे रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। वक्त उसका भी चला गया। वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और उसको लगा कि उसके पास ये जो विधा थी, ये जो कला थी, जो तलवारबाजी वो जानता था, उसे लगा कि ये मेरे जाने के बाद में किसी के काम नहीं आएगी। तो क्या किया जाए, क्यों ना किसी को सिखाया जाए। तो उसने राजा साहब को जाकर के कहा कि राजा साहब, मैं चाहता हूं कि आप ये तलवारबाजी का जो ज्ञान है मेरे पास, इसको लोगों तक पहुंचाएं और उसके लिए आप राज्य में लोगों से कहें कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आ जाएं। राजा क्योंकि बहुत मानता था उस सेनापति को, उस तलवारबाज को, तो उसने कहा कि ठीक है भाई। राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया, बताया गया कि हमारे जो सबसे बड़े तलवारबाज हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहें। लोगों ने सुना। अगले दिन से उसके पास में शिष्य आना शुरू हो गए और वो जो तलवारबाज था वो गुरु बन गया। वो लोगों को तलवारबाजी सिखाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। उसके शिष्य तैयार होने लगे। लेकिन उन शिष्यों में ये हर कहीं होता है कि एक ऐसा निकल आता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, जिसके अंदर कुछ अलग बात होती है। तो उनमें से एक ऐसा था जिसको लगता था कि उसको गुरु से भी ज्यादा मालूम है और उस शिष्य को लगता था कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वो अपने आप को इतना मानने लग गया कि उसको घमंड आ गया, जो उसको नहीं आना चाहिए था। और उस शिष्य ने राजा साहब को जाकर के कहा कि राजा साहब, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने उन्हें सेनापति बनाया, मुझे भी सेनापति बनाइए, क्योंकि मेरे पास में उनसे ज्यादा प्रतिभा है, मुझे उनसे ज्यादा तलवारबाजी आती है। राजा ने सोचा कि भाई ये शिष्य जो कल तक सीख रहा था आज सेनापति बनना चाहता है, अपने गुरु को चैलेंज करना चाहता है। तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तो उस तलवारबाज के साथ में, उनके साथ में जो तुम्हारे गुरु हैं, एक मुकाबला करते हैं। शिष्य तैयार हो गया। उस गुरु तक ये बात पहुंचाई गई कि आपका जो शिष्य है वो आपको चैलेंज दे रहा है, वो आपके साथ में मैच करना चाह रहा है, मुकाबला करना चाह रहा है। गुरु ने सोचा कि वाह, ये तो बड़ा कमाल निकला। गुरु ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया चुनौती को। जब शिष्य को यह मालूम चला तो घबरा गया। उसे लगा कि क्यों मेरे गुरु ने, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो मेरे साथ में मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। अब उसको चिंता सताने लगी। उसे लगा कि शायद मेरे गुरु ने मुझे कुछ बात नहीं सिखाई, शायद कोई ऐसी ट्रिक है जो उनके पास में है, जो मेरे पास में नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं है और उसी से वो मुझे हरा देंगे। अब इसी चिंता में बात बढ़ने लगी। राजा ने डेट डिसाइड कर दी। अगले 7 दिन के बाद में मुकाबला था। ये जो शिष्य था ये अपने गुरु पर नजर रखने लगा। ये जा करके छुप छुप करके देखने लगा कि वो क्या करने हैं। तो एक दिन गुरु जो था, यानी कि वो जो बूढ़ा तलवारबाज था, वो एक लोहार के पास गया और उसने कहा कि एक काम करो, 15 फुट लंबी म्यान बना दो। इसने सुना और जो शिष्य था ये चौंक गया। ये घर आया, इसने सोचा कि मेरे गुरु क्या करने वाले हैं। क्या वो ऐसा करेंगे कि वो इतनी लंबी तलवार से, 15 फुट लंबी तलवार से मेरा सर जो है धड़ से अलग कर देंगे। इसे बहुत चिंता हुई। तो इसने सोचा कि क्या करें। ये दूसरे लोहार के पास गया और इसने वहां जाकर के कहा कि एक 16 फुट लंबी, 1 फुट लंबी तलवार बना दो। मुकाबले का दिन आ गया। 7 दिन के बाद में पूरा राज्य देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ये दोनों तलवारबाज, वो बूढ़ा गुरु और ये शिष्य जिसे लगता था कि इसे गुरु से ज्यादा मालूम है, मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने तलवार निकाल करके शिष्य के गर्दन पर रख दी और शिष्य जो था वो म्यान से तलवार निकालता ही रह गया, क्योंकि गुरु ने सिर्फ 15 फुट लंबी म्यान बनवाई थी, लेकिन शिष्य ने 16 फुट लंबी तलवार बना ली थी। ये छोटी सी मजेदार कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस किसी को लगता है कि उसको दुनिया में सब कुछ आता है, मैं ही हूं, ये सबसे गलत है। मैं भी हूं, ये चल सकता है। जिंदगी में जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आप बढ़ना बंद कर देंगे। अपने ज्ञान पर घमंड मत कीजिए, सीखने की कोशिश करते रहिए। दुनिया में जब आप जाएंगे तब तक भी अगर सीखते रहेंगे तो ज्ञान कम ही रहेगा। आरजे कार्तिक आपसे ही कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।